विवादों के बीच 6वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जबकि परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन की राह पर हैं। आज ही झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई भी होनी है। झारखंड में छात्रों की नाराजगी के बीच आज से 6वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। छात्रों की मांगों को ठुकराते हुए आयोग ने मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इधर मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर रविवार को दिन भर जेपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा रहा। छात्रों का आरोप है कि पीटी परीक्षा में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ और रिक्त पदों से 15 गुना पीटी की रिजल्ट प्रकाशित की गई। छात्रों के एडमिट कार्ड की गड़बड़ियों को भी नहीं सुधारा गया। आयोग के कई सहायक जेपीएससी मेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं। साथ ही बिना आवेदन दिए भी कई अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। काफी हताश और डरे हुए हैं इसी पारदर्शिता को लेकर। हमारा मेहनत एकदम बेकार जाने वाला है। काफी सूत्रों इधर उधर से हम लोगों को पता चला है कि सीटें बिक चुकी हैं, क्वेश्चन पेपर लीक है और अचानक से आप एग्जाम ले रहे हैं एक स्वच्छ वातावरण में नहीं। जो कि जगजीत सिंह जी जो यहाँ के जेपीएससी के जो सचिव हैं, वो उनके पुत्र खुद एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। 18 जेपीएससी के जो सहायक है वो मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आखिर आयोग इतना जल्दी क्यों करना चाह रहा है? वहीं इस मामले में आज ही हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है, जबकि परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं छात्रों के समर्थन में अब सियासी दल भी कूद पड़े हैं। पूरी तैयारी हम लोग कल से तैयारी करके रखे। 57 सेंटर हैं, 21 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, उनके साथ फोर्स है। उसके अलावा 57 सेंटर पर स्टैटिक फोर्स और मजिस्ट्रेट। ये बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि देखिए, आप अन्याय करते रहिए, लोग गलत करते रहिए, लेकिन कम से कम देश के नौयुवक को, झारखंड के जो है ना बच्चे लोग के साथ तो कम से कम इतना तो गलत मत कीजिए। बहरहाल छात्रों के आंदोलन के बीच 2016 से 326 पदों के लिए चल रही यह नियुक्ति प्रक्रिया काफी विवादों में रही है। इससे पहले आयोग की तरफ से 3 बार मुख्य परीक्षा की तारीख की घोषणा के बाद भी परीक्षा नहीं हो सकी। ऐसे में देखना होगा कि छात्रों के आंदोलन को नजरअंदाज कर आयोग परीक्षा लेने में कैसे सफल हो जाती है। न्यूज 18 झारखंड के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। और चलिए सीधे भुवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन, जल्दबाजी में है क्या आयोग? जो रिपोर्ट कहती है और जो छात्र कह रहे हैं उसके मुताबिक इस हड़बड़ी का राज क्या है? देखिए विवेक, आज से यहाँ जेपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है, खास करके जो 6ठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा, वो आयोजित की जानी है और इसको लेकर के व्यापक तैयारियां की गई हैं। छात्र आंदोलन पर हैं और सड़कों पे हैं। कल पूरे दिन भर और देर शाम तक कह सकते हैं कि छात्र सड़कों पे रहे, जेपीएससी गेट के सामने रहे और परीक्षा स्थगित करने की मांग करते रहे। इसके बावजूद आयोग ने इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए व्यापक प्रबंध करते हुए कहा कि हर हाल में परीक्षा आयोजित की जाएगी। हम अभी आपको सीधी तस्वीर एक परीक्षा केंद्र का दिखाना चाहेंगे। यह हरमू स्थित कुलदीप स्कूल है, जहां पे सुबह का ये वक्त है और 6 बजे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज को डिप्लॉयड किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और ये कहा गया है कि यहाँ जो परीक्षा आयोजित होनी है सुबह 10 बजे से, तो यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए और इसी तरह से राजधानी रांची के 58 परीक्षा केंद्रों पे सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और करीब 1000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज को यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है और करीब 100 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है और कई पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर परीक्षा केंद्र पे यहाँ सुरक्षा के मद्देनज़र वो देखने के लिए आएंगे। आयोग का मानना है जिस तरह से छात्र आंदोलन पे हैं और उसके बाद आयोग के साथ जो बातचीत हुई, वार्ता हुई, तो उसमें कोई फलाफल नहीं निकल पाया और जो स्टूडेंट की मांग थी, जो एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है, तो उस पर भले ही आश्वासन दी गई कि आयोग के द्वारा कि उन्हें दूर कर लिया जाएगा और जो पीटी परीक्षा में करीब 34,000 स्टूडेंट सफल हुए थे, उनके सभी के सभी को एडमिट कार्ड जारी किया गया है। करीब 27,000 छात्रों ने मेंस परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे,
जो 34,000 जो पीटी में सफल हुए थे, तो उसमें से 27,000 अभ्यर्थियों ने पीटी में सफल होने के बाद यहाँ मेंस के लिए फॉर्म भरा था। लेकिन जो शेष जो 7,000 स्टूडेंट थे उन्हें प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो इस तरह से परीक्षा लेने की पूरी तैयारी की गई है और आयोग का ये मानना है कि लंबे समय से ये परीक्षा ठीक है, आयोग अपनी वकालत कर रहा है, लेकिन जो ग्राफिक्स के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि जो पीटी परीक्षा में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ, 15% जो रिजल्ट है वो जारी किए गए और इसके अलावा जो एडमिट कार्ड की गड़बड़ियां थी उनको नहीं सुधारा गया। इसको 2-3 मांगे हैं, हालांकि इसके अलावा भी कुछ मांगे हैं। तो जिन मांगों को प्रमुखता से न्यूज चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है उसका जवाब क्या आयोग के पास है? देखिए, आयोग के जो अधिकारी हैं, खास करके जो सचिव हैं, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो छात्रों की जो मांग है, जो आरोप छात्रों के द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं, वो निराधार हैं। क्योंकि जो एडमिट कार्ड में जो गड़बड़ियां थी, जो पाई गई थी शुरुआत के समय में, उसको लेकर के आयोग ने एक समय भी निर्धारित किया था और उसके बाद जो छात्र ने वहां अप्लाई किया कमीशन के समक्ष में, तो उसे दूर कर लिया गया है। इसके अलावा जो मांगे थी जो पीटी में जो आरक्षण को लेकर के, तो उन्होंने इससे पहले जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आया था उसका हवाला दिया कमीशन ने और उसके आधार पर ये कहा गया है कि पीटी परीक्षा में जिस तरह से आरक्षण के नियमों की जो बदलाव हुई और सरकार ने उसके बाद जो पहल किया था और जो कट ऑफ जारी करके जो पीटी परीक्षा का जो मार्क्स ये निर्धारित की गई थी, उसके बाद करीब 34,000 परीक्षार्थी इसमें सफल घोषित किए गए हैं। तो इस तरह से जो सरकार का जो डायरेक्शन है और जो हाईकोर्ट का जो पूर्व में जो डायरेक्शन था उसको देखते हुए पीटी परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि छात्र सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आज से जो पीटी के बाद जो ये मेंस की जो परीक्षा शुरू हो रही है वो विवादों के बीच में है और छात्र आंदोलन पे हैं और सुरक्षा के साथ यहाँ पे परीक्षा आयोजित की जानी है। 1 फरवरी तक मुख्य परीक्षा राजधानी के। चलिए भुवन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी आज होनी है। तो एक तरफ एग्जाम होगा, एक तरफ सुनवाई चलती रहेगी और एक तरफ आंदोलन जारी रहेगा। और बोकारो से खबर है जहां मेयर और वार्ड पार्षद पति के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। पूरा मामला देखिए रिपोर्ट में। ये नजारा है बोकारो का, जहां मेयर और वार्ड पार्षद के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। मौका था चास नगर निगम की ओर से भोलू बांध में शिलान्यास कार्यक्रम का, लेकिन वार्ड पार्षद अनीता देव के पति अमर स्वर्णकार के समर्थकों ने शिलान्यास का विरोध किया और शिलापट को भी तोड़ दिया। इसके बाद मेयर भोलू पासवान और वार्ड पार्षद के पति के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे भी चले। मारपीट से पार्षद पति अमर स्वर्णकार समेत 2 लोगों को सिर फट गया। विरोध में लोगों ने थाना का घेराव कर मेयर की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं आरोपी मेयर अलग ही दलील दे रहे हैं। चास का विकास, आम जनता चास के विकास में सहयोग कर रही है, लेकिन कुछ नेता लोग जो यहाँ महापौर का चुनाव लड़े थे और जनता ने उन्हें नकार दिया था, वही लोग इस तरह का बाधा कर रहे हैं। मनोज राय जो मेयर का चुनाव लड़े थे, चुनाव में हारने के बाद इस तरह का बाधा कर रहे हैं। हम लोग करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं वार्ड पार्षद की ओर से महापौर समेत 5 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत की गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एसडीपीओ ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अमर स्वर्णकार ने एक आवेदन दिया है जिसमें भोलूर बांध तो शिलान्यास के क्रम में मेयर और उनके समर्थकों के साथ उनकी झड़प हुई है और मारपीट बहरहाल यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम काफी देर तक अखाड़े में तब्दील रहा। वहीं पवाद में थाना पहुंचे कांग्रेस के नेताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर चास भरने की चेतावनी भी दी है। न्यूज 18 झारखंड के लिए बोकारो से ज्ञानेंद्र जयकुंडिया की रिपोर्ट।
उधर गुमला में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष दिनेश राव ने 2 बड़े पुलों का शिलान्यास किया, जिसकी लागत लगभग 16 करोड़ आएगी। दरअसल इस पुल की मांग लंबे समय से हो रही थी। इलाके के लोगों की माने तो इस पुल के बन जाने से जिला मुख्यालय की दूरी काफी कम हो जाएगी। और इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि चुनाव लड़ने के दौरान ही उन्होंने इस पुल को बनवाने का सपना देखा था। 2 उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास अपने माननीय सुदर्शन भगत जी, केंद्रीय राज्य मंत्री और अपने द्वारा संपन्न हो रहा है। और पहला हम लोग बुड़का और कुदरा के बीच जो कांस नदी है उसमें 11 स्पैन का पुल का शिलान्यास हम लोगों ने किया है। बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और ऐसे भी हम लोग सालों साल से इंतज़ार कर रहे थे कि कभी कोई दाता होगा जो पुल निर्माण करा देगा तो हमको 50 किलोमीटर घूम करके जाने के बजाय 26 किलोमीटर में गुमला मुख्यालय राजधानी आसानी से संपर्क बन जाएगा। जल संसाधन मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने रांची के सोनाहातू और इचागढ़ में करीब 17 किलोमीटर लंबी शाखा नहर का शिलान्यास किया और इस योजना में करीब 36 करोड़ की लागत आएगी। और इससे सोनाहातू और इचागढ़ समेत 27 गांवों के 25,000 से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा। शाखा नहर से करीब 41,000 एकड़ जमीन में सिंचाई हो पाएगी। कच्चा नहर था, इसे पक्का नहर में हम लोग बदल रहे हैं ताकि यह योजना का लाभ लोगों को मिल सके। कितने की योजना है? यह लगभग 47 करोड़ की योजना है और इस योजना से 2 पार्ट में है और इससे भी जो अप्रोच है और लिंक जितने भी लिंक है सभी लोग। लोहरदगा में आयोजित कुमार सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत शामिल हुए। कुडू प्रखंड के सलगी में आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों स्थानों पर बीजेपी बेहतर काम कर रही है और इस बार फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। हमारा उसके साथ गठबंधन है और इस पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमारी टीम की जो उच्च स्तरीय जो ग्रुप है पार्टी संगठन के जो हमारे प्रमुख लोग हैं इस पर विचार करेंगे क्या करना है नहीं करना है। मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लोकसभा के कई सांसद के वर्तमान जो सांसद हैं उनका टिकट कटने के बाद चर्चा में रहती है, तो कितना सुरक्षित लगता है आपको? देखिए यहाँ सुरक्षित लोहरदगा में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार साल में 8 लाख कमाने वालों को गरीब मानकर आरक्षण मिल रहा है, जबकि 3 लाख कमाने वालों से टैक्स लिए जा रहे हैं। जिनका 8 लाख का जो टर्नओवर है उनको आरक्षण मिल रहा है और जिनका 3 लाख है उनको टैक्स लग रहा है। ये बिल्कुल अव्यवहारिक लगता है ये मुझे। तो मैं चाहता हूँ जो इस तरह से हुआ है इस पर कुछ संशोधन करके एक ऐसा फार्मूला तैयार करना चाहिए जिसको सबको अच्छा लगे जाकर। पलामू में कांग्रेस नेता अजय दुबे की हत्या मामले को लेकर कांग्रेस नेता केंद्र त्रिपाठी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्र त्रिपाठी ने कहा कि यह हत्या पुलिस और हत्यारों के बीच रचे गए षड्यंत्र का बड़ा हिस्सा है। पुलिस ने इस मामले में यदि बीच करके और मामला को सल्टा दिया तब फिर गोली क्यों मारी? नंबर 1। मेरा प्रश्न यह है कि पुलिस 8 दिन तक गिरफ्तार क्यों नहीं करती जब रोड जाम होता है और सवेरे व्यक्ति अपने आप आके सरेंडर कर जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर चाईबासा के 3 मंडल के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया और साथ ही जिस मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनका नाम जुड़वाने में मदद करने को कहा है। 11 फरवरी को चाईबासा में कुल्हान के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी के शामिल होने की संभावना है। कार्यकर्ता सम्मेलन में लक्ष्मण गिलवान ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। जाने वाला है, क्या करिएगा? आदिवासी तो हम लोग का है, आदिवासी है। इसको इसके मुख्यमंत्री काल में इतना लपेट लिया है लोग। आरजेडी लूटा, जेएमएम लूटा, कांग्रेस लूटा, दिल्ली से हवाई जहाज आता छोटा विमान खाली नोट ही लोड करके ले जाता। मैंने इतना लोड किया यहाँ का पैसा झारखंड का, और बेचारा कोड़ा
इसको क्या मिला? मधु खा गया कोई दूसरा, इसको कोड़ा ही कोड़ा मिला। मुंबई यानी सपनों का शहर, जहां के रग रग में बसते हैं गणपति। फिल्म स्टार हो या फिर बड़े उद्योगपति या साधारण मुंबईवासी, गणपति हर एक के जीवन में शामिल हैं। सभी के आराध्य हैं भगवान गणेश, और गणेश उत्सव मुंबईकर का सबसे बड़ा त्योहार है। आइए हमारे साथ मुंबई में आस्था के इस समंदर में गोते लगाइए और समझिए गणेश उत्सव के हर पहलू को। अरब सागर के तट पर बसी एक महानगरी, जिस पर छाया है जोश महा उत्सव का। 10 दिन, लाखों लोग, हर गली हर नुक्कड़ पर धूम। The lights, the festivities, the music, it truly feels like a blessing. ये है जश्न, जन्मदिन का, मनोकामनाएं पूरी करने वाले इस शहर के बप्पा गणपति का। ये है मुंबई, सिटी ऑफ गणेशा। सिद्धि विनायक, बोदर, जहां मुंबई झुकाती है अपना सर, जहां रहते हैं इस महानगरी के प्यारे समृद्धि के देवता श्री गणेश। गणेश जी को हिंदू धर्म में मंगल मूर्ति मानते हैं। उनकी पूजा से दुनिया में जितनी बाधाएं हैं, हमारी जीवन में जो बाधाएं हैं, वो निकल जाती हैं। आज है गणेश चतुर्थी, एक नई सुबह। मुंबई है तैयार, दिन है आगमन सुहाला का। आज बड़ी ही लगन और श्रद्धा से तैयार किए गए लगभग 2 लाख गणपति आएंगे अपने अपने भक्तों के घर और अलग अलग गणपति मंडलों के भव्य पंडालों में। लालबाग चा राजा, परेल चा राजा, चिंचपोकली का चिंतामणि, मुंबई के सबसे भव्य और विशाल गणपतियों का हो रहा है स्वागत पूरी धूमधाम से। ये सिटी कमाल की है और ये मैडनेस जो है बड़ी कमाल की मैडनेस होती है। एंड आई क्रेव फॉर दैट, आई वेट फॉर दैट। 10 दिन से मनाए जा रहे त्योहार में आगमन और स्थापना के बाद आज है ब्लॉकबस्टर शो विसर्जन। प्रकृति के कभी न खत्म होने वाले जीवन चक्र का प्रतीक, इसी चक्र को पूरा करने निकल चुके हैं मुंबई की सड़कों पर 16 फीट के ये विशाल गणपति। लालबाग चा राजा, 10 किलोमीटर, 24 घंटे और करीब 25 लाख पैदल भक्त। ये होगी मुंबई की सबसे बड़ी विसर्जन यात्रा। जिंदगी में एवरीथिंग विल कम एंड गो, ये फिलॉसफी को हम एक रिचुअल के माध्यम से व्यक्त करते हैं ताकि लोग इसका अनुभव ले सकें। और झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर।